आमिर खान हो या शाहरुख खान, हर नायक पर जचती है उनकी आवाज। उदित नारायण झा तो उनका केवल नाम है, पर भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का हीरा उनकी पहचान है। उदित नारायण जी का जन्म आज यानी कि 1 दिसंबर 1955 को बिहार में हुआ था। तो आज उनकी जिंदगी के कुछ पन्नों को टटोलेंगे। सबसे पहले जानते हैं उदित जी की शुरुआती जीवन की कहानी, उदित जी की जुबानी। मेरा बचपन बिल्कुल ही साधारण बचपन बीता है। मैं एक किसान का बेटा हूँ। माय फादर इज ए फार्मर। मेरे पिताजी सोचते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्योंकि मैं एक किसान हूँ। और अगर मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो कुछ पैसे भी कमाएगा, कुछ मुझे अच्छा लगेगा। मेरी माँ गाती हैं, गांव घर में लोकगीत, फोक सॉन्ग्स वगैरह वो गाती रही हैं, तो नेचुरली वो आर्टिस्ट हैं। तो वो मुझसे कहती थी कि तुम पढ़ लिख लो, पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन तुम अगर गायक बनना चाहते हो तो बनो। अब आप देखिए, मेरी जिंदगी में जो गाने हिट हुए, जहाँ से मैं जाना भी जाता हूँ, उसमें भी वही बोल हैं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि उसकी मंजिल है कहाँ। 5-6 साल की मेरी उम्र थी और मैं छोटे छोटे मेलों में, गांव में कोई फंक्शन होता था, कोई कीर्तन होता था, तो उसमें मैं भाग लिया करता था। बचपन से ही एक गिफ्टेड कहना चाहिए। फिर जब स्कूल ज्वाइन किया तो स्कूल में गाता रहा अपने दोस्तों के साथ, क्लासों में कहीं बैठे हुए हैं तो अरे हो जाए कुछ गाने हो जाए। बचपन से ही एक स्पिरिट थी मेरे में। आई डिड माई SSC फ्रॉम बिहार। उसके बाद जब मैं मैट्रिक पास कर ली, आई वेंट टू काठमांडू, कैपिटल ऑफ नेपाल, और वहाँ आई ज्वाइन रेडियो स्टेशन काठमांडू। रेडियो नेपाल में मैं 8 इयर्स कंटिन्यू मैंने वहाँ आज ए फोक सिंगर गाता रहा। मुझे 100 रुपये की नौकरी मिल गई थी उसमें, और कैपिटल के लिए, काठमांडू के लिए तो 100 रुपये कुछ भी नहीं है, एक चाय पीने के लिए ठीक होता था। तो मैं रात को 5 स्टार होटल ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ 5 स्टार होटलों में गाया करता था, तो कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर इस तरह चलता रहा, और वहीं से मैंने नाइट कॉलेज की, मैंने इंटरमीडिएट वहां से किया, और फिर ग्रेजुएशन कर रहा था। इतने में मुझे इंडियन एम्बेसी से म्यूजिक स्कॉलरशिप मिल गई और मैं बॉम्बे आ गया। सन 1980 में ही उदित जी को उनकी पहली फिल्म मिल गई थी। फिल्म का नाम था 1920। लेकिन उसके बाद भी तकरीबन 10 साल तक इनका स्ट्रगल चलता रहा। जब 1987 में उदित जी का बेटा आदित्य नारायण पैदा हुआ, तब एक अजब सा इत्तेफाक हुआ। दरअसल जब आदित्य का जन्म हुआ, तब उन्हीं दिनों इनका गाना पापा कहते हैं सुपर हिट भी हो गया। तभी तो आज भी उदित जी हर मंच से इस गाने को गाते हुए आदित्य को याद करते हैं और इस किस्से का जिक्र अवश्य करते हैं। इसके बाद उन्हें आमिर खान की मूवी कयामत कयामत तक के गाने ऑफर हुए, जो सुपर हिट हो गए और उदित नारायण म्यूजिक इंडस्ट्री में छा गए। सभी सुपर हिट हीरोज के चेहरों पर उदित जी की आवाज कुछ अलग ही जादू दिखाती रही और उन्हें एक के बाद एक बड़ी फिल्मों के गाने ऑफर होते रहे। फिर चाहे वो गोविंदा के गाने हों या अक्षय कुमार के गाने हों या फिर आमिर खान के ही गाने क्यों न हो, उदित नारायण जी ने काफी लंबे अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उन्हें मोहम्मद रफी जी के साथ सुर से सुर मिलाने का भी मौका मिला और उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ भी गाने गाए और RD बर्मन जी के गाने भी किए। और आनंद मिलिंद का संगीत जब इन्हें मिला तो मानो ये तो पूरी तरह से चमक उठे थे। एक तरफ अवार्ड्स का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ सभी दिग्गज आर्टिस्ट को अब इन्हीं की आवाज चाहिए थी। फिर भारत सरकार ने उदित जी के इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने बड़े योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री से नवाजा और उदित नारायण ने वो मुकाम हासिल किया जो सबके लिए मुकम्मल करना नामुमकिन सा है। उदित नारायण जी की आवाज भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की एक अमर आवाज है, जिसे हर दौर की ऑडियंस भूले नहीं भूलेगी।